अप्रैल में हम आपके लिए लेकर आए थे टॉकिंग टेक ड्यूरिंग लॉकडाउन नाम की एक सीरीज, जहां पर हमने ये समझा था कि कोविड-19 का टेक इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट है, कैसे उससे डील किया जा रहा है, किस तरह से कंपनियां अडाप्ट हैं नए नए मेथड्स के साथ। और वहां हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अब हम लेकर आए हैं एक नई सीरीज टॉकिंग टेक द रोड अहेड, जहां हम समझेंगे कि क्या होने वाली है फ्यूचर स्टार्ट, कैसे रिकवर किया जाएगा इस सिचुएशन से। और आज इस पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर, डॉल्बी लैब्स के सीनियर रीजनल मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स, आशिम माथुर। आशिम, हेलो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आशिम, यहाँ इंडिया में तो हमें फाइनली कुछ रिलैक्सेशंस मिल गए हैं, धीरे धीरे लोगों ने बाहर निकलना भी शुरू कर दिया है। सिंगापुर में चीजें कैसी हैं? इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम हियर? सो आई थिंक सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं था कि बाहर नहीं निकल सकते। ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस और सो फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा था और चीज़ें यू कुड गो एंड बाय अ ग्रोसरी आउटसाइड, तो और आप अपने घर के आसपास टहल भी सकते थे, तो उस लेवल तक फ्रीडम था। बट इनफैक्ट टुडे इज़ द फर्स्ट डे जहाँ पे जैसे इंडिया में लॉकडाउन बोलते हैं, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर था। तो आज पहला दिन है कि वो सर्किट ब्रेकर रिलैक्स हुआ है और आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन बैक टू वर्क, जो असेंशियल सर्विसेज हैं और जहाँ पे लोग घर से काम नहीं कर सकते। सो आई थिंक दैट इज स्टार्टिंग। The good part is schools are starting, so my kids are really looking forward to go back to school after what unscheduled 2 month summer break or whatever we call it. तो I think वो एक अच्छी चीज है। जहाँ तक मेरा सवाल है, we still continue to work from home. I think उसमें भी I mean as per the government directive जो चीजें घर से काम कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा I think वो करना चाहिए, और which is correct as well. So I think I still continue to work from home, but as far as the city is concerned, I think आज से काफी relaxation start हो जाएंगे। तो ये जो टाइम था, जो ये पिछले 2 महीने का एक ब्रेक आया, चाहे अनवांटेड ही था लेकिन आया जरूर हमारे लिए, सबके लिए। जी। काफी लोगों ने इसको पॉजिटिवली भी लिया। ये टाइम या आपने कैसे स्पेंड किया? कुछ नई चीजें, नई हॉबीज पिक करी? एक्चुअली सच में देखा जाए तो हाँ, डेफिनेटली किया। एक तो सबसे अच्छी चीज थी कि एक नई चीज सीखने को मिली, बिकॉज फॉर मी पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर हैड दिस कंसेप्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। सो मेरे को लगता था घर में अगर है तो फिर फिर काम कैसे करेंगे। बट आई थिंक सबसे पहले तो वो एक नई चीज सीखने को मिली, दैट वर्किंग फ्रॉम होम, एंड देन सडनली द अमाउंट ऑफ कॉल्स और मीटिंग्स, एंड देन व्हेन यू आर वर्किंग विद यूएस एंड अदर पीपल इन द वर्ल्ड, तो वो कॉल का क्या टाइम रहता है, सडनली यू लूज द सेंस ऑफ टाइमिंग एंड वीकेंड्स एंड वीकडेज। तो आई थिंक all in all it was a great learning. It's been a great learning for me personally to work in a new environment, working from home with all the facilities or no facilities, whatever you could call it. So I think ये एक अच्छी सीख मिली। जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, आई थिंक कुछ अपने लिए समय मिला और कुछ फैमिली के साथ समय बिताना अच्छे से मिला। यू कुड हैव मील्स टुगेदर, यू कैन हैव गुड डिस्कशंस। तो आई थिंक वो एक अच्छा पहलू जो एक कई दिनों से, आई मीन हम सब चाहते थे ऐसा हो, बट वो फॉर वट एवर रीजन हो नहीं पाता था बिकॉज ऑफ ट्रैवल या टाइमिंग्स। बट आई थिंक वो एक अच्छी चीज मिली और नई तरीके से काम करने का सीख मिला। सो आई थिंक great learning in the last two months, I would say. Personally, as you could spend more time, you could invest in your own personal health, exercise. So I try to do that as well. तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहने के लिए कुछ वजन कम हुआ है, बट आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक नई थी जो नहीं हो पा रही थी फॉर वट एवर रीजन। बट आई थिंक ये सब जो पॉसिबल हो पाया, जो हम इतना वर्क फ्रॉम होम को एग्जीक्यूट कर पाए हैं अक्रॉस द ग्लोब, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही कहीं ना कहीं हो एब्सोल्युटली। पाया। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती इतनी, तो देखते अगर आज से 15-20 साल पहले जब आप काम कर रहे थे, उस समय अगर ये चीज कहीं हो जाती, डू यू थिंक तब ये आप सोच भी सकते थे इस समय कि इस तरह का कुछ एग्जीक्यूट हो सकता नहीं, आई थिंक है? इम्पॉसिबल था। आई थिंक वो इनफैक्ट जब जब इंस्पिरेशन ने सब। इनफैक्ट जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तब तो मोबाइल फोन भी नहीं था। तो अभी जस्ट इमेजिन आज के दिन में इफ यू डोंट हैव अ मोबाइल फोन, तो मतलब मतलब दुनिया रुक जाएगी। और हम लोग फैक्स पे काम करते थे और पेजर आया था, बिल्कुल। और मतलब इम्पॉसिबल है। आई मीन यू कांट इवन थिंक ऑफ टू वर्क लाइक दिस इन से 20 years बैक। पर एक एक जो अच्छी चीज इस दौरान हुई है कि लोगों ने क्या, घर पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यूज करने लगे हैं बहुत ज्यादा, अपने स्मार्टफोन्स पे, टैबलेट्स पे मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। टेलीविजन से वापस से रिवाइव हो गए, जो शायद बहुत सारे लोग अपने फोन्स पे स्विच करने लगे थे, वो अब घर पे रह के वापस अपने टीवी पे भी बहुत सारा मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में साउंड का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एक कंज्यूमर की लाइफ में? No, I think absolutely. First of all, sound is so as lot of famous people says, जो आपका entertainment experience है वो 50% विजुअल है और 50% ऑडियो है। So just imagine या कि हम
ठीक है, हम वो 50% जो विजुअल है उस पे फॉर वट एवर रीजन वी गिव मोर एम्फोसिस, हमारा ध्यान ज्यादा जाता है बिकॉज इट इज टैंजिबल, इट इज अ लुक एंड फील। ऑडियो तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ग्रांटेड है, अनलेस एंड अनटिल हमारा टीवी का आवाज आना बंद होता है, देन वी रियलाइज कि सडनली अरे नहीं नहीं ये तो जरूरी था। बट अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर से पूछें या किसी डायरेक्टर से पूछें, सो फॉर देम इट इज 50-50% ईच। अच्छी चीज ये हुई है कि आई थिंक आज के दिन में जिस तरीके का कंटेंट अवेलेबल है ऑन द ओटीटी सर्विसेज, जहाँ तक कंटेंट क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, और जहाँ तक प्लेबैक डिवाइसेस हैं, अगर आप आज के टीवीज देखें और जो साउंड बार्स या होम थिएटर्स देखें, तो अब जब आप वो पैकेज एक साथ देखते हैं, ग्रेट कंटेंट और दीज ग्रेट डिवाइसेस, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में, आई मीन दैट गिव्स यू द बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस इन योर लिविंग रूम फॉर एग्जांपल। तो आज के दिन में सिनेमा अनफॉर्चुनेटली बंद है, नहीं जा पा रहे हैं, और हालांकि वो एक एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मोस्ट प्रिस्टीन और ग्रैंड एक्सपीरियंस है, एंड वी वुड एक्सपेक्ट व्हेनेवर थिएटर्स ओपन अप people go back and watch movies there, but for the time being एक नई चीज जो OTT services हैं, there's huge amount of content whether it is the global services or local services। हमारी जो लीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो डॉल्बी विजन, जो विजुअल टेक्नोलॉजी है, और डॉल्बी एटमॉस, जो आप जो भी सिनेमा हॉल में आप देखते हैं पिक्चर, उन सब में वो अवेलेबल है। नाउ जस्ट इमेजिन दैट इन योर लिविंग रूम, और आप चाहे नए सीरियल्स देख रहे हैं या फिल्में देख रहे हैं, मल्टीपल आवर्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन द ग्लोबल OTT सर्विसेज, और जो लोकल कंटेंट बन रहा है। So I think all those people are now started utilizing Dolby Vision। जैसे अभी बेताल रिलीज हुआ अभी कुछ दिन पहले, I mean they are using Dolby Vision। So all that, so technology has reached and making life and entertainment easier for consumers in the living room। तो अगर आपके पास एक बेहतरीन बड़ा टीवी है Dolby Vision के साथ, और साउंड बार है Dolby Atmos के साथ, you are set। I mean your living room experience is as good as it can be। या और जैसा आपने कहा, बहुत लोग शायद इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं साउंड क्वालिटी को, खासकर अगर आप मेट्रोज के बाहर जाएं इंडिया में, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाएं, तो लोग उतना भी अवेयर नहीं है इन चीजों को लेकर। क्या इस कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज होते हुए देखते हैं, या कुछ आपने अभी चेंजेस देखे हैं ड्यूरिंग दिस लास्ट 2-3 मंथ्स? अरे डेफिनेटली, आई थिंक इनफैक्ट जब से हम काम कर रहे हैं मार्केट में और पूरे इकोसिस्टम के साथ, आई थिंक काफ़ी बदलाव आए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल का एक जर्नी लूँ, से स्टार्टिंग व्हेन जब HD स्टार्ट हुआ इंडिया में फॉर एग्जांपल, विच वाज अर्ली 2010s, एंड स्टार टीवी पहली बार इंडिया में HD चैनल स्टार्ट करे, तब से लेके अगर आप आज का दिन देखें तो इंडिया में अराउंड 90 ऑड HD चैनल्स हैं, जिसमें से अराउंड 75% एक्चुअली कम विद डॉल्बी सराउंड साउंड। तो दैट अटैच, और हर जॉनर में, चाहे आप क्रिकेट देख रहे हो या फिल्में देख रहे हो या रियलिटी शोज देख रहे हो, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट इज नाउ कमिंग इन। और अगर आप एज अ कंज्यूमर जब आप अपने टाटा स्काई बॉक्स पे या एयरटेल बॉक्स पे देखते हैं, तो आपको लोगो दिखता है डॉल्बी का, सो पीपल नो, और पता चलता है कि हाँ ये अच्छी आवाज में उपलब्ध है, और आप उसका मजा ले सकते हैं। आज के दिन में अगर आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स की बात करें, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, आप उनके शॉप्स में जाएं या उनके कम्युनिकेशन या मार्केटिंग देखें, दे ऑल ट्राई टू ब्रिंग अप दीज फीचर्स, वेदर इट इज डॉल्बी विजन, एटमॉस और ऑडियो, और उसको काफी एक अच्छा से वेट दिया जाता है, बिकॉज कंज्यूमर्स आर चेंजिंग, बिकॉज what you get in theater ultimately after a few years it does come to your living room, and nowadays even in the smartphones। So I think definitely consumer awareness बढ़ा है। हमने जो कोशिश किया है कंज्यूमर को एजुकेट करने का किया है कि दैट साउंड इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट यू हैव बीन मिसिंग इन योर एंटरटेनमेंट। अगर आपको ये साउंड मिलती है और फॉर विद दीज डिवाइसेस, व्हाई आर यू मिसिंग ऑन दैट एंटरटेनमेंट। दूसरा बदलाव, लोगों को लगता था कि अगर होम थिएटर लेना है या साउंड बार लेना है तो वो कोई स्पेशल ओकेजन में लेंगे, अगर बड़ी पिक्चर देखेंगे या कुछ, बट आई थिंक व्हाई नॉट मेक योर डेली एक्सपीरियंस स्पेशल, व्हाई वेट फॉर अ दिवाली पे स्पेशल लेंगे। ओकेजन। हाँ यार, दिवाली पे दिवाली पे लेंगे। so why to wait for a special occasion? I mean, make every day special, right? So I think वो बदलाव हुआ है। और इनफैक्ट अगर आप लास्ट कुछ हफ्तों का ले या कुछ क्वार्टर्स का भी अगर आप ले, आई थिंक कैटेगरी लाइक अ साउंड बार फॉर एग्जांपल, we have seen great amount of growth for this category, because people are realizing कि आप टीवी लेते हैं चाहे कितना ही महंगा किसी भी ब्रांड का लें, उसमें स्पीकर की कितनी जगह और कितनी उसमें अच्छी आवाज आएगी। आई मीन साउंड हैज टू कम आउट ऑफ द टीवी, एंड यू हैव टू हैव अ साउंड बार टू अटैच इट, और इतना कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, आराम से प्लग एंड प्ले एंड यू आर अप एंड रनिंग। So I think those kind of products are definitely going up, and people's awareness and as I said, education is really increasing। और जब बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है जो इन टेक्नोलॉजीज में आ रहा है, और जब आपके पास डिवाइसेस हैं, सो व्हाई नॉट एंजॉय द टू द फुलेस्ट, और क्यों आप छोड़ें और मिस आउट ऑन द एंटरटेनमेंट। या बिल्कुल। और आपने अक्सर हम क्या करते हैं ना, हम लोग रिलेट करते हैं अच्छी साउंड को एक टीवी सीरीज से या मूवी से, लेकिन आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन करा कि क्रिकेट है, जैसे स्पोर्ट्स है, पर्सनली मैं बहुत स्पोर्ट्स देखता हूँ, तो वहां पे आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो अपने आप कहीं ना कहीं जो है एलिवेट हो जाता है। एब्सोल्युटली। सर, इन दिनों आप क्या, कैसे अपना टाइम स्पेंड करें, क्या आपने देखा, आपने कोई नई सीरीज देखी, कुछ वर यू लिसनिंग टू म्यूजिक, हाउ यू स्पेंडिंग योर टाइम?
तो एक तो I mean the work is still going on, so it's not कि yeah. छुट्टियां चल रही हैं. So there is in fact I mean, a lot of my colleagues including me, we feel कि काम बढ़ गया है because suddenly there are a lot of yeah, calls and so the बिल्कुल workload is what it was. अगर आप पूरा दिन निकालें, I mean, पहले आप ठीक है 10 बजे 9 बजे जब भी आप ऑफिस पहुंचते थे 6-7 बजे तक whatever your working hours were, बट अभी तो वो yeah. स्ट्रेच हो गया है. I mean, it starts at whatever time, ends at whatever time. So काम तो चल रहा है, बट उसके अलावा definitely I've watched a lot of say movies, a lot of old movies which I could catch on again and watch the slightly older movies once again. कुछ नई फिल्में देखी जो मिस हो गई थी थिएटर पे for whatever reason, or because I'm personally a theater buff and I love to watch movies there, but of course you can't watch all, तो वो I've caught on them. Recently I watched a few series on like Patal Lok. I mean, I mean, I personally loved it, and then मैंने कल ही उसको I think 1.5 या 2 दिन में उसको binge watch करके weekend पे खत्म किया. So absolutely, I mean, the consumption of OTT and the other thing, just to add to this, including me, and when I look myself as a consumer, हम लोग experiment कर रहे हैं. हम लोग एक पहले क्या था कि अच्छा यही पिक्चर देखनी है, गानों वाली होनी चाहिए, या इसमें ये बाहर का शूटिंग होना चाहिए. I mean, we had some fixed mindset, और उसी तरीके yeah. से कंटेंट भी बनता था for but I think the interesting thing which has happened is that all of us have experimented. Everybody, I would say, including me, including you, I'm sure. So people have experimenting content which they were not used to watching or they never watched earlier. Yeah. और वो एक बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से. I think once people experiment, try out new things, it will open up doors for people to watch more and for content creators to create something new and Definitely. take those risks. जो एक बंधा हुआ एक चला आ रहा था. I think people are now experimenting new things which I think ultimately will help all industries, whether it is OTT or the cinema side of it as well. So yeah, so In खुद fact, काफी experiment किया है. इनफैक्ट जब आप पुराने मूवीज देखते हैं तो आपको शायद रियलाइज होता है कि जो साउंड है वो उसने कितना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है. अभी मैं सिंस आपने मेंशन किया, मैं भी 2-3 दिन पहले मैं मकबूल देख रहा था, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. तो उसका साउंड जो है वो बहुत रॉ है. आई मीन यू कैन हियर ऑल द डिस्टर्बेंस एंड एवरीथिंग. तो अगर वो आज के टाइम में इस साउंड के साथ बनाया जाए तो आई एम श्योर कि वो जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो अपने आप ही कहीं एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा. तो सर ये जो टाइम मिला है ये आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए भी मिला है, जो डिसीजंस आपने लिए होंगे एज अ ब्रांड and as an industry as a whole. Yeah. What have been the learnings going forward? सबसे बड़ी learnings क्या रही हैं इस 2-3 महीने के फेज में? So I think एक उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा. डॉल्बी जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, वी वर्क फ्रॉम एंड टू एंड. अगर आप कंटेंट जब बनता है, हम वी वर्क विद ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, साउंड डिजाइनर्स हो, कलरिस्ट हो, एंड देन वी वर्क विद द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, चाहे वो पे टीवी ऑपरेटर हो या ओटीटी सर्विसेज हो, एंड देन वी वर्क विद ऑल द डिवाइस साइड. सो आई थिंक that is the chain, and in terms of our businesses, of course cinema is a big business, and a lot of films release every week. A lot of theaters use our technology, so वो एक नई सीख मिली है that I mean that business the way it was running, suddenly it was a standstill, suddenly वो बंद हो गया. The नई चीज जो I mean it was already there, but I think where we have doubled down and really worked with the industries on the OTT side जो हम अभी बात कर रहे थे, और चाहे वो लोकल कंटेंट हो, चाहे वो ग्लोबल सर्विसेज हो, बहुत सारी लोकल सर्विसेज लाइक जैसे वूट है, सन नेक्स्ट है साउथ में, Yup TV है, Eros now है. These are all coming with Dolby enabled content, and we are working with our partners to make sure enough and more content comes in. So I think वो एक चीज बढ़ गई है. एक और चीज जो हमने आई थिंक इसी दौरान स्टार्ट करी, जो हमने आज तक नहीं किया था इंडिया में, वो था कुछ एप्स लॉन्च करके. जो हमने एक डॉल्बी ऑन करके एक ऐप लॉन्च किया, जिसमें अगर आप एंड्रॉयड में, iOS में, किसी भी प्लेटफॉर्म में है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. आप उसमें अपने गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं. लॉट ऑफ आर्टिस्ट एक्चुअली यूज्ड इट. और हमने एक नई चीज करी जो आज आई मीन वी हैव नेवर अटेम्प्टेड एनीथिंग लाइक दिस इन इंडिया, व्हिच वाज डूइंग लाइव कंसर्ट्स विद दीस आर्टिस्ट इन पार्टनरशिप विद जियो सावन. और आई थिंक इट got fantastic response because the quality of that voice recording or the instruments what people were hearing was much better thanks to this app, and all the processing and the noise cancellation which goes behind it. और आप उसको आराम से लाइव स्ट्रीम कर सकते थे, और इजीली यू कैन गेट दिस एक्सपीरियंस. सो नई चीजें करने को मिली which we had never done, or we probably हम शायद नहीं करते in the regular course of action. So I think नई सीख मिली है to how we can reach to the consumer with the best technology in a convenient way. I think how we can make this technology and democratize it as much as possible and make sure that people are able to use it easily. I think वो एक definitely एक नया direction, एक नई सीख मिली. बिल्कुल. अच्छा सर, एक चीज जो आप इस लॉकडाउन से कुछ ही टाइम पहले आप लोगों ने डॉल्बी एटमॉस म्यूजिक को आप इंडिया लेके आए थे, 99 सॉन्ग्स जो ए आर रहमान के साथ आपने कोलैबोरेशन किया था. वो एक्सपीरियंस कैसा था? आई मीन टू वर्क विद द लेजेंड लाइक हिम एंड टू ब्रिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑल टुगेदर टू इंडिया.
How No, was no, that? absolutely. I mean, that was we couldn't have asked for more. I mean, to get an artist like A.R. Rahman sir and for him to embrace a technology for the first time in the country. I mean, he himself has always been a pioneer. I mean, अगर आप उनका career देखें Yeah, yeah. पिछले इतने सालों से, he has been a absolute pioneer in bringing not just fantastic songs and music, but also using technology over the years. So I think we couldn't have asked for more. And when he agreed to do this first album and help us launch this technology, and we couldn't have asked for more, as I said. And it was a massive event in Bombay where he himself was present and he unveiled the first songs. And काफी कुछ उसमें planned था. और हो सकता है, I mean, we'll try to do that again, but because of the lockdown, we couldn't execute a lot of things then. But hopefully, when things stabilize, we'll again come back with the same campaign and make sure that more people are able to hear his great creations. And this track, I mean, जब आप सुनेंगे 99 songs का track, I think it's one of his absolute best Yeah. creations. And when you hear it in Atmos, it even sounds better. So, मैं सुन but भी रहा था okay. मैंने कुछ ए आर रहमान सर के इंटरव्यूज देखे पढ़े भी, तो वो खुद भी बहुत एक्साइटेड लग रहे थे उस समय इस Absolutely. I mean, टेक्नोलॉजी को। he was really happy to use this technology. और जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज अगर आप जैसे आपने देखे, जिस तरीके से वो बता रहे थे and how he uses technology to really creatively use it and use it to just amplify the experience of the songs. I mean, बहुत ही, as a layman, you really hear, I mean, always learn from such great people. Yeah. सर अब यहाँ पे जो एक चैलेंज आने वाला है बहुत बड़ा, वो ये है कि अब जब नए मीडियम खुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अडाप्ट करेंगे टेक्नोलॉजी को, ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स अडाप्ट करेंगे अपने स्मार्टफोन्स में से लेकर आएंगे डॉल्बी सपोर्ट, तो वहां पर एक जो चैलेंज आएगा वो आएगा टू मेंटेन क्वालिटी, कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, ये कैसे अचीव करने वाले हैं? सो अगर आप क्वालिटी की बात करें, सो दो चीजें, अगर जैसे डॉल्बी का हमारा जो मेल वन ऑफ आवर बिग पॉइंट्स और हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वी वर्क विद कंटेंट क्रिएटर्स टू मेक श्योर दैट द कंज्यूमर एक्सपीरियंस जहाँ पे भी हो, irrespective of the device, irrespective of the environment they are in, is uncompromised. तो वो जो एक्सपीरियंस जो कंज्यूमर्स ले रहे हैं और जो कंटेंट क्रिएटर ने सोचा है किस तरीके से वो बड़े पर्दे पे चाहे पिक्चर आनी चाहिए या अगर ओटीटी सर्विस है तो घर में कैसा दिखना चाहिए, तो वो जो इनका विजन है दैट शुड रिमेन इंटैक्ट और उसमें कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए. So I think we'll still stick to that. I mean, that's our absolute core strength, and we'll make sure कि जहाँ तक जो कंटेंट क्रिएटर का विजन है वो ट्रांसपोर्ट हो. आज के दिन में बहुत डिवाइसेस हैं, सिर्फ सिनेमा ही नहीं है. I mean, we say in our business that we work across 5 screens: cinema screen, TV screen, PC, tablet और smartphone. और डिफरेंट डिलीवरी मैकेनिज्म्स आ गए हैं, चाहे वो आप पे टीवी पे देख रहे हो या ओटीटी पे देख रहे हो कंटेंट या आप ब्लूरे पे चला रहे हो. सो वी विल मेक श्योर दैट वी स्टिल कंटिन्यू एंड मेक श्योर दैट इट्स नॉट कि सिनेमा बेहतर है या घर बेहतर है या स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस बेटर है. आप जहाँ पे भी हैं, जिस डिवाइस पे देख रहे हैं, वो एक बेटर एक्सपीरियंस होना चाहिए. वी आर नॉट कंपीटिंग कि वो खराब है या ये अच्छा है, व्हाटएवर. आई थिंक जहाँ पे भी आप हैं, we'll make sure that that experience is absolutely uncompromised और वो आपका best experience हो. So I mean, whatever you are doing on the OTT side, we make sure that your living room experience is really good. If you're watching a cricket match, you feel that you are a part of the stadium rather than just watching घर पे. अगर आप theater में जाएं तो we'll try to give you that big immersive realistic experience with our technologies. So I think we'll continue to drive that. I mean, that's one of our big driving force for the organization, and we'll continue to strive to do that better day in and day out. और इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के मामले में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपसे, खासकर इंडिया में जब ये लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होता है और हम वापस से नॉर्मल लाइफ में जाते हैं? तो आई थिंक नई चीजें ऑफ कोर्स आएंगी, बट अगर आप दूसरी तरीके से देखें, आई थिंक देयर इज स्टिल लॉट टू ग्रो एंड लॉट टू डू विद आवर एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज. अगर आप से डॉल्बी एटमॉस की बात करें, फॉर एग्जांपल इन सिनेमा अगर आप बात करें, आज के दिन में बहुत सारे स्क्रीन है, अराउंड 750 स्क्रीन है, बट कई सारे ऐसे जो अभी नहीं है. सो एंड कई सिटीज ऐसी हैं जहां शायद नहीं है. सो आई थिंक आवर एंडेवर इज कि हम और स्क्रीन बढ़ाएं, कंज्यूमर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस दें. अगर आप ओटीटी की बात करें तो आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू हैव more content, lot of local content, lot of local Indian services to go on to Atmos and Dolby Vision at some point. So I think वहाँ पे काम अभी बहुत बचा है हमारा. और स्मार्टफोन्स जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, I mean, you know this better, और जब कंजम्पशन जहाँ जिस तरीके से हो रहा है, how to make that experience also even better than what it is today. I think वो I think key areas हैं जो हम फोकस करेंगे और अभी भी कर रहे हैं, but I think we'll expedite work on these areas. So I think बहुत कुछ बचा है अभी with the current technologies which we have only recently launched. Definitely. Yeah. Definitely. सर आप वैसे इंडिया आते रहते हैं काफी ज्यादा, किसी न किसी काम के से रिलेटेड चीज के लिए, तो सबसे ज्यादा इंडिया के बारे में क्या मिस कर रहे हैं? जब पहली बार इंडिया आएंगे इस लॉकडाउन के बाद, क्या करने वाले सबसे पहले? सबसे पहले इंडिया आके सबसे पहले तो
वापस आके घर का खाना खाएंगे, जो आई मीन ऐसा नहीं यहाँ नहीं मिलता घर का खाना, बट जो और आई बिलोंग टू ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक, सो आई कम फ्रॉम देयर, सो आई अरे कैन इमेजिन कि वो जो खाना है, और यू कांट फिर तो गेट सर एनीवेयर मतलब एनीवेयर इन द ये तो वर्ल्ड। बहुत डिफिकल्ट है ये तो, फिर मतलब ऐसे लॉकडाउन वहां पे रह के मतलब तो कोशिश करेंगे कि वो हो, और अगर गर्मियों का सीजन चलता रहा तो अभी आम आने शुरू हो गए हिंदुस्तान में, जो आई मीन यहाँ पे आपके पास आते हैं अल्फेंजो और वो जो अच्छे डेकोरेटेड आम, बट वो जो देसी आम अपने लगड़ा और दशहरी मिलता है, वो उसके लिए तो आपको वहीं आना पड़ेगा, और तो कहीं मिलेगा नहीं। तो आई एम लुकिंग बिल्कुल फॉरवर्ड कि जैसे ही ये खुले और फ्लाइट्स वापस चालू हो तो एक तो चांदनी चौक का ट्रिप लगे और एक आम खाने को मिले। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जुड़ने के लिए, ये सारे इंसाइट्स देने के लिए। आई होप कि जल्दी से जल्दी लाइफ कम्स बैक टू नॉर्मल इन या इंडिया, इन सिंगापुर, और हम मिले अगली बार शायद वर्चुअली नहीं, आमने सामने बैठ के बात करेंगे। एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड। या थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच सर। थैंक यू मानस।